जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एनसीटी कोर्सेज़ के बारे में। तो एनसीटी कोर्स का बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज़ का थर्ड राउंड मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट होने वाला है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो एनसीटी कोर्सेज़ के अंदर हम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे एनसीटी कोर्सेज़ है, वो केवल और केवल 8 कॉलेज रखे गए हैं और प्राइवेट कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा है। जो कि एक जिले में लगभग 20 से 25 हमें कॉलेज प्राइवेट देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है? तो इन कोर्सेज़ में हम एडमिशन्स कब से कब तक ले पाएँगे वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एक बात समझ लेना जो फर्स्ट राउंड है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सेकंड राउंड की प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है? वो भी अब जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? लगभग 30 या 31 मई तक सारे जो सेकंड राउंड है फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड राउंड के बारे में। तो मैंने यहाँ पर थर्ड राउंड का जो टाइम टेबल है वो डाउनलोड कर लिया है और जैसा कि देख पा रहे हैं बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड इन सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे थर्ड राउंड के बारे में। अगर आप मध्य प्रदेश से इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो एनसीटी कोर्सेज़ के अंतर्गत आते हैं और जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो एडमिशन्स होगा वो एडमिशन ई-प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट के माध्यम से ही होता है। ठीक है? तो एडमिशन्स ई-प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट के माध्यम से ही हमारे होंगे। तो यहाँ पर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने करने के लिए या हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की 3 चीज़ों से होकर गुज़रना होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होता है, फिर वेरिफिकेशंस होता है। तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, जो वेरिफिकेशंस हमारे कब से स्टार्ट हो जाएँगे? 25 जून से स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? 25 जून से 30 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का चलेगा। 26 जून से 1 जुलाई तक यहाँ पर वेरिफिकेशंस का काम चलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन किसे करना है, रजिस्ट्रेशन केवल नए स्टूडेंट को करना है, ओल्ड स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया है, ठीक है? तो उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि 25 से 30 जून तक कर पाएँगे और किसी भी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग किसे करना है, तो चॉइस फिलिंग नए स्टूडेंट को तो करना ही करना है। ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, अपना अलॉटमेंट कैंसल कर दिया, तो उन छात्रों को थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया और वो थर्ड राउंड में अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो उन छात्रों को भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम बात करें वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन नए स्टूडेंट को तो करना ही करना है, ठीक है? ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले वेरिफिकेशंस करवा लिया था फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, लेकिन उनके कुछ फॉर्म में मिस्टेक हो गई थी इसलिए उन्होंने एडिट करवाया। तो एडिट भी आप करवा पाएँगे ओल्ड स्टूडेंट, तो 26 जुलाई से 1 जुलाई तक होगा। अब वेरिफिकेशंस कहाँ से होता है, तो हेल्प सेंटर। जितने भी समस्त गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो सारे के सारे हेल्प सेंटर हैं। वहाँ पर जाकर हम अपने वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। हमारा फॉर्म वेरिफिकेशन सॉरी हमारे फॉर्म का वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम कैसे चेक करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी 1-2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है, बीएड, एमएड की प्लेलिस्ट बना दी उसमें आपको देखने के लिए मिल जाए। अगर उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा तो जो यूजी की और पीजी की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आता है हमारे मेरिट लिस्ट। अब जो मेरिट लिस्ट होती है वो 2 तरह से आती है एनसीटी कोर्सेज़ की। सबसे पहले आती है रैंक मेरिट लिस्ट, ठीक है? इसके बाद में आती है हमारी कट ऑफ लिस्ट। रैंक मेरिट लिस्ट में क्या होता है, हमारी जो परसेंट होती है, हमारी परसेंट होती है, उस परसेंट के अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज में कौन-सी पोज़ीशन्स हैं, वो हमें पता चलता है हमारी पोज़ीशन्स। तो इससे हमारे एडमिशन्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि रैंक से हमें कोई मतलब नहीं है। रैंक को अगर जारी भी नहीं किया जाए, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो रैंक हमारी कब आएगी? रैंक हमारी आएगी 3 जुलाई को, ठीक है? अब हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, तो अभी मैंने बताया था, एक तो होती है हमारी रैंक मेरिट लिस्ट, एक होती है हमारी कट ऑफ लिस्ट। तो रैंक मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी? 3 जुलाई को। कट ऑफ लिस्ट आएगी हमारी 5 जुलाई को और इसी कट ऑफ लिस्ट में हमें पता चलेगा कि हमें जो कॉलेज है वो कौन-सा अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। ये हमें कब पता चलेगा? 5 जुलाई को हमें पता चल जाएगा, ठीक है? अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद में हमें 5 जुलाई से 10 जुलाई तक हमारे नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट सेंटर है, जो भी हेल्प सेंटर है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में जाकर के हमारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, टीसी, माइग्रेशन उन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाना है और डॉक्यूमेंट को ले जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशंस करवाना है। आपको स्वयं उपस्थित होकर वेरिफिकेशंस करवाना है। जैसे आप वेरिफिकेशंस करवा लेंगे, फीस की जो लिंक है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। फीस की लिंक इनिशिएट होने के बाद में आपको फिर से अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने फीस का ऑप्शंस आएगा और आपको जो फीस है वो ऑनलाइन भरनी है। तो बात समझ में आ गई, जो फीस भरी जाएगी वो कैसे भरी जाएगी? वो फीस आपकी ऑनलाइन भरी जाएगी और जो फीस
फीस आपकी 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक भरी जाएगी। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट कर दोगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको फीस कितनी भरनी है? जैसे कि किसी कॉलेज की फीस 50,000 है मान के चलिए, ठीक है? किसी कॉलेज की भी 50,000, तो अभी आपको एडमिशन के टाइम पर केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है, जो कि हमारा होता है 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का प्लस जो नामांकन चार्ज होता है वो जमा करना है। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सभी का नामांकन चार्ज अलग-अलग होता है। किसी का 100 हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है। मान के चलिए हमारा 100 रुपए है, तो 5 रुपए तो हमारा सॉरी 5,000 तो हमारा क्या हो गया? 5,000 हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है? 5,000 हो गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, साथ ही हमारा एनरोलमेंट चार्ज। मान के चलिए एनरोलमेंट चार्ज 100 रुपए है, तो हमें 5100 रुपए सबमिट करना है अभी। और बाकी की जो फीस सबमिट होगी, वो कब होगी? यानी कि जैसे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट कहेंगे, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जब कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, उस टाइम पर हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है? तो बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। ये नोटिफ़िकेशन 19 जून को आया था। इस नोटिफ़िकेशन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जो कि बीएड एमएड का ही है, तो उस ग्रुप को भी जॉइन कर लेना। आप आपस में सभी दोस्त मिलकर के बातचीत कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। अब हम देखेंगे यहाँ पे फ़ीस के बारे में कि हमारी फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस हमारी रजिस्ट्रेशन की कितनी लगेगी, मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और चॉइस फिलिंग की हमारी फ़ीस कितनी लगेगी, ठीक है? अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग करने की कोई भी फ़ीस नहीं रहती है, इसका चार्ज नहीं रहता है, पूरा का पूरा फ्री रहता है, ठीक है? अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो फर्स्ट राउंड हुआ था, उस फर्स्ट राउंड में मेल की जो फ़ीस रखी गई थी, वो 100 रुपए रखी गई थी, और जो फीमेल की जो फ़ीस रखी गई थी रजिस्ट्रेशन करने की, वो फ्री रखी गई थी, यानी फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं लिया गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रथम चरण में कोई भी शुल्क छात्राओं से नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत जैसे ही फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में जो पंजीयन शुल्क एवं विलंब शुल्क सहित राशि 150 रुपए का भुगतान समस्त छात्र-छात्राओं को करना होगा। जो सेकंड राउंड था हमारा, और जो हमारा अब जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड में चाहे मेल कैंडिडेट हो, चाहे हमारा फीमेल कैंडिडेट हो, सभी को 150 रुपए देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना है? 150 रुपए। चॉइस फिलिंग का चार्ज कितना है? फ्री, ठीक है? चॉइस फिलिंग के कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब।